उपासना चक्रवर्ती एंड वेलकम टू वीगन अस्मी। सिंगापुर में वीगन शेफ की ट्रेनिंग लेते टाइम एक बात मैंने अपने टीचर से बहुत अच्छे से सीख ली थी, यही कि असली स्वाद हमेशा बैलेंस में होता है। और वो बैलेंस एक ऐसी डिश में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ, टेस्ट कराने वाली हूँ जो शायद आपने नहीं ट्राई की होगी। वो आती है साउथ ईस्ट एशिया से, मेरे वन ऑफ द फेवरेट क्यूजीन्स में से, जो कि है थाई क्यूजीन। और इस गर्मी के मौसम में वो चीज़ बनानी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक ऑथेंटिक थाई मैंगो सैलेड ट्राई नहीं किया तो मैं बता रही हूँ, आप एक इम्पॉर्टेंट फ्लेवर बॉम्ब, ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स इन योर माउथ मिस कर रहे हैं। ये स्वीट, सॉल्टी, स्पाइसी, उमामी का एक परफेक्ट बैलेंस है ना, जो मैंगो के सैलेड में आपको एकदम भरपूर मिल जाएगा। और आप एक बार ये सैलेड बना लेंगे ना, ट्रस्ट मी, यू विल बी हुक्ड। पूरी गर्मियाँ आप ये सैलेड बना बना के खाएंगे, वो भी मेरी रेसिपी देख। तो आज हम घर में रिक्रिएट करेंगे इस सैलेड को, जो बनेगा एकदम रेस्टोरेंट क्वालिटी, प्रोफेशनल शेफ स्टाइल। आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि इस सैलेड को एकदम प्रोफेशनल, मास्टर शेफ वर्दी कैसे बनाएं। हम बात करेंगे ड्रेसिंग की साइंस की, टेक्सचर के इम्पोर्टेंस की, और एक परफेक्ट मैंगो कौन सा होना चाहिए इस रेसिपी के लिए। इन सब की बात इस वीडियो में हम करेंगे, तो आखिर तक ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कोई और थाई मैंगो सैलेड की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले इट्स अमेजिंग समर स्पेशल रेसिपी को शुरू करें। तो इस सैलेड में ना सारा का सारा खेल इसके टेक्सचर का है, इसकी कटिंग और चॉपिंग का है। इसीलिए यहाँ पर मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की कैरेट, जिसको मैंने ऐसे जूलियन पीलर से जूलियन कर लिया है। इसी तरीके से एक इंग्लिश क्यूकम्बर लिया है, जिसको इस तरीके से तब तक जूलियन किया है जब तक बीज की सतह ना आ जाए। बस बीज आने तक जूलियन कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। और इसके बाद हम लेंगे हमारा कच्चा पक्का बादामी आम, जो थाई मैंगो को एकदम कॉम्प्लीमेंट करता है। इसको पील कीजिए और इसकी 2-3 लेयर को आप जूलियन कीजिए इसी तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर की लेयर तक जाएंगे ना, ये थोड़ा मुशी होने लगेगा, सॉफ्ट होने लगेगा और जूलियन नहीं हो पाएगा। इसीलिए 2-3 लेयर इस तरीके से जूलियन करके डाल दीजिए। और बाकी का जो आम है ना, उसको इस तरीके से पतला पतला स्लाइस कीजिए। स्लाइस करने के बाद उसको चाकू से ही लंबा लंबा इस तरीके से जूलियन कीजिए। इसमें क्या कमाल होगा पता है, कुछ टुकड़े मोटे, कुछ मुशी, कुछ होल्ड करेंगे अपने बाइट को, मिक्स होंगे। इसके बाद हम डालेंगे हरी, पीली और लाल शिमला मिर्च, पतला पतला जूलियन करके। बस इतनी सी ही प्रेप है इसमें, और सैलेड का बेस जो है ना हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम एक इमाम दस्ता लेंगे, उसमें क्रश्ड पीनट्स डालेंगे लगभग 2-3 टेबलस्पून। कच्चे पक्के रखिए, मोटे रखिए, हल्के दरदरे रखिए। अब बनाएंगे ड्रेसिंग। ब्राउन शुगर डलती है इसमें नॉर्मली, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है गुड़, नींबू का जूस, स्वीट चिली सॉस, और उसके बाद इसमें डाली है 1 टीस्पून सोया सॉस, नमक। इन सबको डाल के मिक्स कीजिए अच्छे से, और 3-4 सूखी लाल मिर्च जो मैंने भिगा के रखी थी, उनको ऐसे काट के डाल दीजिए, क्योंकि मुझे थाई रेड चिली नहीं मिली थी ना, इसीलिए। इस ड्रेसिंग को डालिए हमारे सैलेड में, अच्छे से टॉस कीजिए, अच्छे से रल मिल जाए सब कुछ। और उसके बाद इसमें डालिए हमारे क्रश्ड पीनट्स, खूब सारा फ्रेश पुदीना, टॉप कीजिए रोस्टेड सेसमी सीड से। इसके जूसेस ना गिर जाएं, ये इतना यम्मी है। एक तो इसकी ड्रेसिंग इतनी कमाल की है, ऊपर से मैंगो के जूसेस ऑलरेडी निकल रहे हैं। हमारी कैरेट जो है पतली पतली होने की वजह से मैरिनेट हो गई है। क्यूकम्बर ने सारी ड्रेसिंग सोक कर ली है। आई जस्ट कांट वेट। इसमें लाल मिर्ची है, पीनट्स है, मिंट है, और मेरे मुंह में पानी है। आई गॉट टू बिगिन। फटाफट से सब कुछ लेते हैं और मेक श्योर करते हैं कि लाल मिर्ची तो हमारी बाइट में आ ही जाए, गिरना मत। मुझे बात कुछ नहीं करनी है, क्योंकि इतना टेस्टी है ना कि आप मेरे एक्सप्रेशन से ही समझ जाओ कि कमाल का है।
दूं, आंख बंद करके खाना। सच में ऐसा मजा आएगा ना। इट्स द नेक्टर ऑफ द ड्रेसिंग, द नेक्टर ऑफ द फ्रेश seasonal produce which will make your summers even hotter while cooling you down. समझ नहीं आया ना? समझ कब आएगा? जब आप ये सैलेड खाएंगे, क्योंकि ये तबाही मचाने वाला है आपके टेस्ट बड्स में, आपको अपने लिए दीवाना कर देगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने वेजिटेबल्स कट की है ना, और जिस तरीके से हमने ड्रेसिंग बनाई है, और जो हमने मैंगो के टेक्सचर का खेल खेला है यहाँ पर, आई एम टेलिंग यू, आप ये किसी भी रेस्टोरेंट में कम से कम 500-600 रुपए दे के ये बोल मंगाएंगे, घर पे 50 रुपए में खाएंगे बाय डिफॉल्ट वीगन समर डिश। तो मैंने तो आपको थाई मैंगो सैलेड, वो भी ऑथेंटिक वाला, प्रोफेशनल शेफ वर्दी वाला, रेस्टोरेंट स्टाइल, घर पे इजीली रिक्रिएट करने वाला ये रेसिपी, ये सैलेड बनाना सिखा भी दिया। और इस रेसिपी को घर में क्रिएट करना इतना आसान है ना। आपको अगर ऑथेंटिक थाई मैंगो नहीं भी मिल रहे हैं ना, तो इंडिया की वैरायटी ऑफ मैंगोज इतने अच्छे हैं कि उन्हीं मैंगोज में से कुछ मैंगोज आप यूज़ करके इस सैलेड को रिक्रिएट कर सकते हैं, अपने ही घर पे थाई फूड का मज़ा ले सकते हैं गर्मियों में। तो अब आप किस बात का वेट कर रहे हैं? जाइए, बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, और मुझे बताइए कमेंट्स में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मुझे बताइए कि ऐसी कौन कौन सी गर्मियों की रेसिपीज़ हैं जो आप चाहते हैं मैं आपके लिए बना के लाऊं। आई वुड लव टू ब्रिंग दोस टू यू। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे वीगन एंड प्लांट बेस्ड। जितना हो सके उतना 10%, 20%, 30%, 50% भी वीगन हो जाएंगे ना, तो आपका और इस प्लैनेट का भला होगा। ट्राई कीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि ये रेसिपी बाय डिफ़ॉल्ट वीगन हो सकती है, बस फिश सॉस की जगह सोया सॉस ही तो यूज़ करनी है। इसी के साथ गर्मियों में अपना ख्याल रखिए, पशु पक्षियों का ख्याल रखिए, उनके लिए पानी रखिए, और जानवरों के लिए हो सके तो पानी की व्यवस्था कीजिए। अगर आप उनके लिए शेड मुहैया करा सकते हैं तो वो भी कराइए, और अच्छे अच्छे ब्राउनी पॉइंट्स अपनी सोल के लिए इकट्ठे कीजिए। भगवान से मत मांगिए, अंदर से शांति मिलेगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल वीगन अस्मी। जुड़े रहिए, ये आपका और मेरा साथ लंबा जाएगा, क्योंकि हम साथ साथ हैं।